हेलो हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो प्यारे दोस्तों, आप आपके सामने लेकर आ चुके हैं एसएससी एमटीएस एसएससी एमटीएस 2025 के लिए डेली की डेली आपको 15 या 20 मिनट में सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और आपका इडियम एंड फ्रेजेस और ये जो वोकेबलरी है ये आपको दोहराई जाएगी। और साथ साथ आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में हम आपको कॉमन एरर, ठीक है, कॉमन एरर भी आपके लिए लेकर आएंगे, क्लोज टेस्ट भी करवाएंगे। तो डेली के डेली अगर आपको 15-20 मिनट में आपका रिवीजन चाहते हो तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है सिनोनिम, सबसे पहले देखेंगे कि डिस्कन। डिस्कन क्या होता है? डिस्कन का अर्थ होता है पहचानना। इसको कैसे याद रखोगे? दिसकरण को हम पढ़ेंगे दिसकरण। दिसकरण को मैं पहचानता हूँ, इस प्रकार याद रखोगे कि दिसकरण को क्या करता हूँ, मैं पहचानता हूँ। फैब्रिकेट का अर्थ क्या होता है? फैब्रिकेट का अर्थ होता है किसी चीज का निर्माण करना। देखो फैब्रिकेट को पढ़ो फाइबर से। क्या फाइबर से आप किसी चीज का निर्माण करते हो? जी बिल्कुल करते हैं। तो फैब्रिकेट को हम पढ़ेंगे कि किसी चीज का निर्माण करना। ठीक है, आगे चलेंगे। उससे अगला वर्ड है ब्लिंक। ब्लिंक क्या होती है? झपकी। इसे कहते हैं नैप। क्या कहते हैं? नैप। ईडियम। ब्लिंक झपकी से रिलेटेड एक ईडियम आपको याद रखना, 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब क्या होता है? 40 विंग्स का मतलब क्या होता है? झपकी लेना। क्या होता है? झपकी। ठीक है, याद रखना इसको। ड्राउजीनेस क्या होता है? सुस्ती, या डोज भी सुस्ती को कहते हैं। अगर इंट्रीगुइंग, इंट्रीगुइंग क्या होता है? मोहक या शानदार। इंट्रीगुइंग क्या होता है? मोहक या शानदार होता है इंट्रीगुइंग। इसकी ट्रिक क्या है? इंटरगोइंग। इंटर जब हम आप गोइंग गोइंग करोगे तो आपका मन मोहक हो। इसकी थोड़ी सी गंदी ट्रिक है, वैसे याद रखो कि इंटरगोइंग क्या होता है? इंटर जब आप गोइंगे तो आप क्या होगे? मोहक होगे, मोहक होगे। ठीक है, इंट्रीगोइंग क्या होता है? मोहक या शानदार। अच्छा, आगे चलते हैं। एंडेवर। एंडेवर की गाड़ी आती थी। एंडेवर आपने देखा होगा कि एंडेवर का क्या अर्थ होता है? एंडेवर का अर्थ होता है प्रयास। एंडेवर का अर्थ क्या होता है? प्रयास करना। ठीक है, एंडेवर का अर्थ होता है प्रयास। इक्टेसी। इक्टेसी का मतलब क्या होता है? परमानंद। ठीक है, अब इसे याद रखो। एक क्या है? ये टेस्टी है। तो कोई चीज आपको टेस्टी लगती है तो आपको क्या आता है? आनंद। तो इसके टेस्टी का मतलब क्या होता है? परमानंद। या फिर इससे याद रख सकते हो, इश्क क्या है? टेस्टी है। और इश्क में आपको क्या आता है? आनंद। एपिटोम क्या होता है? प्रतीक कथा। एपिटोम। एपिटोम क्या होता है? प्रतीक कथा। ठीक है, एपी से याद रखो एपिक। एपिक से एपिक टोम। ठीक है, टोम की कथा कैसी है? टोम की कथा एपिक है। टोम की कथा कैसी है? एपिक है। ऐसे याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। मैगजीम। मैगजीम क्या होती है? कहावत। मैगजीम क्या होती है प्यारे बच्चों? कहावत होती है मैगजीम। मैगजीम क्या होती है? कहावत। प्रोब, जैसे आप मुहावरे बोलते हो। ठीक है, पोजी और एडेज। एडेज, ठीक है, एडेज। एडेज भी क्या होती है? कहावत। याद रखना, एडेज भी क्या होती है? कहा सेइंग। ये भी कहावत होती है। आगे चलते हैं। रेगल। रीगल। रीगल का क्या अर्थ होता है? ब्लू ब्लड, जो चीज रॉयल हो या शाही हो। रेगल किसे कहते हैं? जो चीज ब्लू ब्लड हो। ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयल्टी को, नोबेलिटी को, रॉयल्टी को दर्शाता है। जैसे कि रीगल का मतलब क्या होता है? शाही। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? शाही आदमी री मतलब बार बार क्या देता है? गाल देता है। भाई जो बड़े बड़े आदमी होंगे वे छोटे छोटे आदमियों को क्या देंगे? गाल देंगे। शाही आदमी क्या देते हैं? गाल। तो आप इसे पढ़ोगे री री गाल, बार बार क्या देते हैं? गाल। तो रीगल से आप याद रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारे के सारे सिनोनियम हमने पढ़ लिए हैं। अब देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं डेली के डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट आप करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर के 2 प्रैक्टिस सेट। बहुत जल्दी आप सीख लेंगे इनको। ठीक है, भाषा से रिलेटेड कुछ हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है मैदान स्पीच। मैदान स्पीच का मतलब क्या होता है? सबसे पहला भाषण। मैदान स्पीच का मतलब क्या होता है? सबसे पहला भाषण। कैसे याद रखो? मैदान में आने से पहले आप जो जो अंदर ही अंदर भगवान को प्रे करते हो, वो एक प्रकार से आपका सबसे पहला भाषण है। एक्सटीम पोरे, बिना तैयारी के, बिना तैयारी के भाषण को क्या बोलते हैं? एक्सटीम पोरे। ठीक है, आ गई यूलोजी। यूलोजी क्या होता है? किसी की प्रशंसा में दिया गया भाषण। किसी की प्रशंसा में दिया गया भाषण क्या होता है? यूलोजी। याद रखना, किसी की प्रशंसा में दिया गया भाषण क्या होता है? यूलोजी होता है। ठीक है,
आगे चलते हैं, ठीक है। आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा इस सीरीज में, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं, ठीक है। आगे है मोमेंटस। मोमेंटोस, मोमेंटोस क्या होता है? सबसे अहम भाषण। इस मोमेंट का, ये मोमेंट, मोमेंट देखो, मोमेंट प्लस अस, यह मोमेंट हमारे लिए, ये मोमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसका भाषण भी बहुत जरूरी है। तो मोमेंटस क्या होता है? सबसे अहम भाषण, सबसे अहम भाषण होता है। आगे है हैरांग। हैरांग क्या होता है? लंबा उत्तेजित भाषण। क्या होता है? हार्नेस या बोल सकते हैं आप इसको, तो सबसे लंबा उत्तेजित भड़काऊ भाषण होता है। आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं हाई फ्लोवन। हाई फ्लोवन मतलब कि, हाई फ्लोवन मतलब कि जो हाई, ऊंची ऊंची झूठ बोले, और प्रेटेंटियस जो दिखावा करे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? जो बहुत ज्यादा क्या करे, बहुत ज्यादा नाटकीय हो और आडंबर से भरा हो, उसको बोलते हैं बॉम्बेस्टिक, बड़ा चढ़ा के। उसको क्या बोलते हैं? बॉम्बेस्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉम्बेस्टिक बोला जाता है। हो जाएगा याद? बिल्कुल हो जाएगा। आगे है, एक दो वर्ड आते हैं जिसमें से कंफ्यूज होते हैं। एक तो इगोइस्ट, ये तो सबको पता है कि अहंकारी होता है। क्या होता है? अहंकारी। एक होता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट याद रखना, ईगोटिस्ट, ठीक है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, उसे कहते हैं ईगोटिस्ट। क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट। और इगोइस्ट होता है अहंकारी। आगे है, ठीक है। आगे है ओस्ट्री। ओस्ट्री का मतलब क्या होता है? सीधा साधा। इसकी ट्रिक क्या होगी? ओ सत्री बहुत सीधी सादी है। ओस्ट्री, ओ सत्री, जो वह सत्री है ना, वह बहुत सीधी सादी है, ठीक है। आगे चलेंगे, द मोन्यूमेंट्स। क्या होते हैं? मोन्यूमेंट्स सेटअप फॉर पीपल हु, जो कि वेयर वर वरीड इन अदर कंट्रीज, वे लोग जिन, जो उन लोगों के मोन्यूमेंट्स या फिर उनके मकबरे जो किसी दूसरी कंट्री से हैं, उनका पता ही नहीं है वे कौन है, तो उनको क्या कहते हैं? सीनोटॉप्स। क्या बोलते हैं? सीनोटॉप्स। याद रखना है, सीनोटॉप्स बोलते हैं। सीनोटॉप्स, सीनोटॉप्स, सीनोटॉप्स बोलते हैं उसको। जिन लोगों की पहचान ना हुई हो, वे पता ही नहीं है वे कौन है, ठीक है, उनको बोलते हैं सीनोटॉप्स। याद रहेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर व्हीकल डेट कैरी डेड बॉडीज, ऐसा व्हीकल जो डेड बॉडीज को कैरी करता है, जो शव वाहन होता है, उसको हेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेयर्स बोलते हैं, ठीक है। हेयर्स बोलते हैं उस शव वाहन को। सॉरी। आगे है, एक वर्ड आता है हमारे सामने, वर्बेटिम। वर्बेटिम होता क्या है? एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, ठीक है। मतलब कि एक सेम टू सेम वर्ड यूज करना, ठीक है, वही सेम वर्ड किसी और जगह सेम टू सेम यूज करना वर्बेटिम बोलते हैं। प्रिसाइज क्या होता है? कीमती, ये तो पता ही होगा। और नेट क्या होता है? सजाना। और नेट क्या होता है? सजाना। और नेट क्या होता है बेटे? सजाना होता है। बहुत अच्छा है। और नेट क्या होता है? सजाना, याद रखना है। और नेट क्या होता है भाई? सजाना होता है, ठीक है। अगर आप डेली सीरीज को ज्वाइन करते हो तो मैं एक बात की गारंटी लेता हूं कि आपको जरूर से भी जरूर इस सीरीज से 100% फायदा मिलने वाला है पेपर तक, क्योंकि 20-30 मिनट में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। अगर ए रूम इन ए हॉस्पिटल यूज स्पेशली फॉर सन बाथिंग ऑन थेरापेटिक एक्सपोजर टू लाइट, मतलब एक हॉस्पिटल में एक ऐसा कमरा जिससे क्या है, सनलाइट की थेरेपी की जाती हो, एक स्पेशल रूम बनाया जाता हो, उसको बोलते हैं सोलेरियम। क्या बोलते हैं? सोलेरियम। क्योंकि सूर्य से क्या आती है? सोलर, सूर्य रिलेटेड टू सोलर, सौर ऊर्जा आती है, तो उस कमरे को क्या बोलते हैं? सोलेरियम। हो जाएगा याद? बिल्कुल हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आगे, ठीक है। आगे है प्लेनेटेरियम, तारामंडल, ठीक है। पोडियम, ठीक है, पोडियम, ये तारामंडल क्यों लिख दिया, ठीक है। तो प्लेनेटेरियम क्या होता है? वो तारामंडल होता है। और पोडियम भी सैनिटरियम, जगह किसी के पीछे, ये सैनिटरियम, ये भी एक जगह होती है, प्लेस से रिलेटेड है। दोनों वर्ड किससे रिलेटेड? स्थान से रिलेटेड है। अगला है इडियम एंड फ्रेजेस, हम देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको चाहता हूं कि आप सैनिटेरियम को कमेंट करके बताएंगे कि सैनिटेरियम का अर्थ क्या होता है, इसको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे इडियम एंड फ्रेजेस देखेंगे,
टू शो द वाइट फिदर, अगर कोई वाइट फिदर शो कर देता है तो वो कायरता का प्रदर्शन करता है। टू एक्ट कावर्डली, ठीक है। आगे चलते हैं, ईट्स इन लार्ज क्वांटिटी। ईट्स इन लार्ज क्वांटिटी मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना, उसके लिए कीड़े में होता है ईट लाइक ए हॉर्स। ईट लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह खाना, मतलब बहुत ज्यादा खाना। आगे चलते हैं, ड्रिंक लाइक ए फिश। ड्रिंक लाइक ए फिश मतलब कि बहुत ज्यादा शराब पीना। ड्रिंक लाइक ए फिश, बहुत ज्यादा शराब पीना। अब देखो हॉर्स से रिलेटेड कुछ वह देख लेते हैं। हॉर्स से का फेमिनिन होता है मेयर। हॉर्स का फेमिनिन क्या होता है? मेयर। हॉर्स के बच्चे को कोल्ट कहते हैं। हॉर्स के बच्चे को कोल्ट। हॉर्स का जो घर होता है उसको स्टेबल कहते हैं, ठीक है। हॉर्स का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं? स्टेबल कहते हैं। और हॉर्स की जो साउंड होती है उसे निग कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है, ये सीजीएल का प्रीवियस ईयर है कि घोड़े की देखभाल करने वाला क्या होता है? ओस्टलो। सीजीएल में पूछा गया है और सीजीएल में यही पूछा गया, प्रोफेशनल हॉर्स राइडर को क्या बोलते हैं? जॉकी। प्रोफेशनल हॉर्स राइडर को जॉकी बोलते हैं। घोड़ों से प्यार करने वाला हिप्पोफाइल। घोड़ों से प्यार करने वाला हिप्पोफाइल। घोड़े जैसा दिखने वाला इक्विन। घोड़े जैसा दिखने वाला इक्वाइन। घोड़े जैसा दिखने वाला क्या होता है? इक्वाइन, ठीक है। मेरे साथ बोलो, घोड़े जैसा दिखने वाला क्या होता है? इक्वाइन। आगे है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 740 वोट। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं प्यारे दोस्तों? 740 वोट एक हॉर्स पावर में होते हैं। उसके बाद देखेंगे हॉर्स से रिलेटेड ईडियम, ठीक है। इस तरह से आपको कराया जाएगा कि रिलेट करके कराएंगे हर एक चीज को। हर एक चीज क्या होगी आपकी? रिलेट। तो सबसे पहला है टू बीट ए डेड हॉर्स या टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, मतलब कि टाइम वेस्ट करना, टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करना। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तुम पहले कार्ट लगा दो और फिर घोड़ा, मतलब गलत क्रम से कार्य करना, गलत सीक्वेंस में कार्य करना। ईट लाइक ए हॉर्स, बहुत ज़्यादा खाना खाना, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ, मतलब सीधे ही घोड़े के मुंह से। विश्वसनीय स्रोत से जानकारी मिलना, विश्वसनीय स्रोत से जानकारी मिलना, ठीक है। इसे कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। आगे देखते हैं, होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब कि इसका मतलब होता है खुद पर काबू करना, अपने आप को डांटना। हॉर्स ट्रेड क्या होता है? योग्यता के दम पर मोल भाव करना। चार्ली हॉर्स क्या होता है? क्रैम्प। जब किधर क्रैम्प आ जाना तो उसको बोलते हैं चार्ली हॉर्स, मतलब कि चार्ली के हॉर्स पर क्या, चार्ली के हॉर्स पर चला नहीं जाओ था, उसके पाव में क्या गए थे? क्रैम्प आ गए थे। उसके आगे देखेंगे हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस प्रैक्टिकल एंड कॉमन सेंस। और सेंस किसे बोलते हैं? प्रैक्टिकल एंड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज इक्वल टू हॉर्स सेंस। कॉमन सेंस इज इक्वल टू हॉर्स सेंस। आगे है आगे है हाई हॉर्स। हाई हॉर्स का मतलब क्या होता है? हाई हॉर्स का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सोशली सुपीरियर हो, मतलब इसे बोलते हैं ऊंचा घोड़ा। ये तो ऊंचा घोड़ा है, मतलब सबसे सुपीरियर आदमी है, सबसे पावरफुल आदमी है। इन स्टिचेस, स्टिचेस क्या होता है? लाफिंग अनकाउंटेबली। ऐसे याद रखो, अगर कंट्रोल जिस अनकंट्रोल होकर लाफ करे है, मतलब कि रुकदा ही नहीं हंसता है, तो मतलब उसको क्या करे? इसके के ला दो, टक के ला दो इसके मुंह पर, जब रुक जाएगा यो। इन स्टिचेस का अर्थ होता है लाफिंग अनकंट्रोलबली। आगे है एज इजी एज पाई, बहुत आसान। अब इजी से रिलेटेड कुछ देखेंगे। शूटिंग फिश इन ए बैरल। शूटिंग फिश इन ए बैरल, बैरल में किसी भी फिश को शूट करना क्या होता है? आसान होता है। एज इजी ABC या 1 2 3 ये भी आसानी के लिए होता है। कप ऑफ टी, कप ऑफ टी का मतलब भी होता है आसान कार्य। चाइल्ड प्ले ये तो पता ही होगा। लाइक ए केक, वो के भी इजी है। पीस ऑफ ए केक बहुत इजी। वॉकिंग इन द पार्क, क्या पार्क में वॉक करना कोई मुश्किल काम है? नहीं, इसे बोलते हैं वेरी इजी, ठीक है, बहुत आसान। आगे इट इज नो रॉकेट साइंस, या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब भी वो क्या कहना चाह रहा है कि काम बहुत आसान है। अगला इडियम हमारा इन बाइट्स इन पीसेस। इन बिट्स मतलब कि बिट्स माने अलग अलग करना, अलग अलग चीजों में बांटना,
ठीक है। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल कति एक आप इमेजिनेशन करो कि आपके सामने एक बॉल पड़ी है, अगर बॉल पे आपने क्या एक पत्थर उठा के वैसे ही मार दिया और वो लग गया बॉल पे, मतलब ऐसा समय जब हर काम आपके अनुसार हो, ऐसा समय जब हर एक चीज आपके अनुकूल हो, ब्लू इन द फेस, बहुत थक जाना। तो अगर आप बहुत दौड़ के आते हो तो आपका फेस कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ब्लू इन द फेस का मतलब क्या होता है, बहुत थक जाना। उसके आगे चलते हैं, एक और इडियम देख लेते हैं। लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल, लाइक ए बैट आउट ऑफ ए हेल, इसे कहते हैं लाइक ए बैट। बैट आपने देखा होगा ना, बैट क्रिकेट वाला, आउट ऑफ हेल, ठीक है। इसका मतलब होता है वेरी फास्ट एंड वाइडली, वेरी फास्ट। देखो इससे याद रखा, एक बैट की तरह बैट को घुमाते हो, वेरी फास्ट घूमता है, और बैट कैसा होता है, वाइडली। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। होल्ड समवन फीट टू द फायर, होल्ड समवन फीट टू द फायर। अब इसका मैं एक वे लेकर आया हूं कि एक इडियम आप कमेंट में बताओगे। जैसे कि मैंने पहले सिनोनियम छोड़ा था कि सिनोनियम उसका क्या होगा, किसका पूछा था, मैंने पूछा था सैनिटोरियम का और शायद पोडियम का भी। तो इसी प्रकार आप इसको कमेंट में बताओगे कि होल्ड समवन फीट टू द फायर का मतलब क्या होगा। बिजी है, बिल्कुल इजी है। आप इसको गूगल सर्च का भी सहारा ले सकते हो, बिल्कुल ठीक है, कोई भी बुक का भी सहारा ले सकते हो इसको बताने के लिए, ठीक है। इस डेट पे वो मत करना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले कंटेंट तैयार करता हूँ, बाद में आपको डिलीवर होता है ये, ठीक है। आगे डे 2, अब डे 2 का एक प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, ठीक है। डेली के डेली 2 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाऊंगा और जिससे आपके स्कोर में जरूर से भी जरूर इजाफा होगा, ठीक है। एक वर्ड है एंटिक। एंटिक क्या होता है, एंटिक होता है बहलाना, फुसलाना, अपना अपनाना या अपना बनाना, ठीक है। तो अब इनकी ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। एंटिक को इन ताई से पढ़ो। इन ताई ने सब बहलाले हैं, इन ताई ने क्या कर ले हैं, सब बहलाले हैं भाई, ठीक है। एंटिक, एंटिक बहलाना, फुसलाना, अपना बनाना। इन ताइया ने सब है क्या कर ले हैं, बहलाले हैं, फुसलाले हैं। आगे है एनचेंट करना, इनचेंट करना, एनचेंट, ठीक है। इन क्या है, एनचेंट करना। एनचेंट का मतलब भी बहलाना फुसलाना। अगर फैसिनेट करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, स्टार मार्क का। फैसिनेट मतलब कि फैसिनेट करना, अपना बनाना, बहलाना फुसलाना, ठीक है। देखिए अभी एल्यूर क्या होता है, वैसे तो एल्यूर सुंदर के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं टेंगल। टेंगल का मतलब होता है उलझन। क्या तुम ट्रेंगल के सवालों में उलझ जाते हो, बिल्कुल हो जाते हैं, हम ट्रेंगल के सवालों में फंसते हैं। ट्रेंगल का मतलब जिगजैग, मेज, मेज का मतलब क्या होती है, भूल भुलैया। और लिम्ब्रिंथ भी भूल भुलैया होती है। लिम्ब्रिंथ, एक वर्ड बता रहा हूं, लिम्ब्रिंथ। लिम्ब्रिंथ भी क्या होती है, एक भूल भुलैया होती है। और मेज का मतलब भी भूल भुलैया होती है। अगला वर्ड है आपके सामने फ्लक्चुएट करना, मतलब ऊपर नीचे होना, अस्थिर, उतार चढ़ाव, ठीक है। वो बल, वो बल क्या होता है, लड़खना। वो बल लगाते ही लड़खड़ा जाता है, वो बल लगाते ही लड़खड़ा जाता है। याद रखो मेरे प्यारे दोस्तों, वो बल लगाते ही लड़खड़ा जाता है। एक वर्ड है विब्रेंट। विब्रेंट का मतलब क्या होता है, जीवंत, एक्टिव होता है। विब्रेंट का मतलब क्या होता है, एक्टिव होता है, जीवंत होता है, अटेंटिव होता है, कॉन्शियस होता है, हीडेड होता है। हीडेड इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, हीडेड इंपॉर्टेंट वर्ड होगा। हीडेड का मतलब क्या होता है, ही डिड, वह करेगा, ही डिड, क्योंकि वो जीवंत है, ठीक है, ऐसे याद रखो। आगे गार्डेड। गार्डेड का मतलब क्या होता है, जीवंत। गार्डेड मतलब किसी को लेकर सतर्क आप कह सकते हो। अगर वो जीवित होगा तो गार्डेड होगा। विजिलेंट, विजिलेंस की आपने देखे होगे ना, पुलिस में विजिलेंस का डिपार्टमेंट होता है, तो विजिलेंट भी क्या होता है, सतर्क होता है। सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज की निगरानी करना। अगर वो एक्टिव है, अगर वो जीवंत है, अगर वो विब्रेंट है, तो उससे रिलेटेड हो जाएगा सर्कमस्पेक्ट। वॉचफुल, वॉचफुल का मतलब भी वही होता है। आगे इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव होता है इनक्यूसिव, मतलब इन कोई भी चीजें होगी उनमें क्वेश्चन पूछ सका, ज्यादा क्वेश्चन पूछ सका, जानने की बेहद इच्छुक, मतलब क्यूरियस हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूरियस। इसका उल्टा होगा, अपोजिट क्या होगा, इनडिफरेंट, उदासीन है भाई। उदासीन के लिए कुछ सिनोनिम्स हो गए। एपैथेटिक होगा, स्टोइक होगा, स्टोइक, स्टोइक इंपॉर्टेंट है, याद रखो, स्टोइक, स्टोइक, स्टोइक वर्ड इंपॉर्टेंट है, उदासीन है, उदासीन है, क्या है, स्टोइक, स्टोइक,
ठीक है। आप क्या कैसे याद रखोगे, उसमें ना उदासीनता का नीरसता का स्टॉक भर गया है। क्या भर गया, स्टॉक। स्टोइक का मतलब क्या होगा, उदासीनता। आगे नोस्टा नोस्टैल्जिक का मतलब भी उदासीन होगा, नोस्टैल्जिक उदासीन होगा, ठीक है, नोस्टैल्जिक, ठीक है। नोस्टैल्जिक का मतलब भी क्या होता है, उदासीन। कैसे, नो मतलब नहीं, स्टॉल, किसी बार स्टॉल अब नहीं लगाता, नो स्टॉल, अब कोई स्टॉल नहीं लगाता, अब उसकी जिंदगी नीरस हो गई है, उदासीन हो गई है, एफर्टलेस हो गई है, या फिर फ्रिज्ड मतलब एक जगह जम जाना, उदासीन हो जाना, ठीक है। एक एक वर्ड है SANEA। अब इसे हिंदी में प्रोनाउंसिएट करो, शाना। शाना कैसा होता है, प्रूडेंट होता है, जो विवेकी होता है, जुडिशियस होता है, सेगेसियस, क्या होता है, सेगेसियस, ठीक है। अब कैसे रखोगे, जो साने आदमी है किसके जूते लाओगे, सैगा के जूते लाओगे। क्यों लाओगे, क्योंकि गणतंत्र ही चलना है, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब भी क्या होता है, विवेकी। डिस्क्रीट विवेकी होता है, ठीक है। आगे है मूर्ख के लिए क्या यूज होंगे, मूर्ख इसका एंटोनियम है मूर्ख, तो इसके लिए होगा जेरी। जेरी मतलब टॉम एंड जेरी का पढ़ लो, जो टॉम में जो जेरी था वो बिल्कुल मूर्ख था, ठीक है, गूफ था। गूफ को कैसे याद रखोगे, मूर्ख को हिंदी में क्या कहते हैं, बेवकूफ, तो इसका कूफ ले लो, कूफ इज इक्वल टू घूफ, समझे, हाँ जी, ठीक है। एक एक वर्ड बेहतरीन तरीके से आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्यारे दोस्तों वर्ड, अगला क्या वर्ड है, अनकैनी। अनकैनी जो सुपर नेचुरल हो, ठीक है, सुपर नेचुरल हो, अनकैनी, अनकैनी, ठीक है। अनकैनी, अनकैनी का मतलब होता है जो सुपर नेचुरल हो। और कैनी वैसे तो एक रूट वर्ड है जो कुत्तों के लिए यूज होता है, किसके लिए होता है, कुत्तों के लिए। एक वर्ड है स्लोपी, स्लोपी होता है गंदा, स्लोपी क्या होता है, गंदा, ठीक है। अनकैनी क्या होता है, सुपर नेचुरल, अनकैनी होता है सुपर नेचुरल, और जो स्लोपी होता है वो क्या होता है, गंदा, ठीक है। साले पी के गंदा कर लिया, सालो पी के गंदा कर लिया, ये ट्रिक है इसकी, सालो पी के गंदा कर लिया, स्लोपी, ठीक है। आगे अनटीडी, अनटीडी का मतलब भी गंदा होता है प्यारे दोस्तों, अनटीडी का मतलब भी क्या होता है, गंदा होता है। अनटीडी का अर्थ भी क्या होता है, गंदा होता है। फ्लथी भी गंदा होता है, मडी भी गंदा होता है, फल्थी भी गंदा होता है, ठीक है। आगे डिस्पोज्ड, डिस्पोज इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्पोज्ड ऐसा व्यक्ति जो हार सा मान गया, डिस्पोज्ड, ठीक है, डिस्पोज हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब देखो कोई एक एक्टर था, वो पहले क्या मारता था, पोज मारता था, पर अब वो पोज नहीं मारता है, तो मतलब वो क्या हो गया, डिस्पोज हो गया, क्या हो गया, डिस्पोज हो गया, मतलब कि उसने हार सी मान ली है, ऐसा व्यक्ति जो हार सा मान गया हो। सस्टेन मतलब जो डटा रहा हो, कंटिन्यू रहा हो, रिटेन जो किसी भी चीज़ को धारण की हो, अभी तक उन्हें हार नहीं मानी है, तो डिस्पोज ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अब हार मान ली हो। उसके बाद है डिटेन, डिटेन का मतलब कहता है हिरासत में लेना, डी तक देश की ट्रेन को क्या ले लिया, हिरासत में ले लिया है। कुछ टाइम पहले पाकिस्तान की एक ट्रेन थी जो बलूचिस्तान में बलूच लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था, मतलब पाकिस्तान देश की ट्रेन को क्या कर लिया था, हिरासत में ले लिया था। ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल से आप अगर याद करोगे तो आप वोकैबुलरी को बहुत ईजी वे से तैयार कर पाओगे। और मेरी वीडियो अगर आप डेली देखोगे तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आपका वोकैबुलरी का रिविजन और साथ साथ में याद बहुत हो जाएगी, क्योंकि मैं फालतू की चीज़ नहीं कराता, ये सारी की सारी एसएससी में पूछी गई वोकैबुलरी है, एसएससी में पूछी गई वोकैबुलरी है, और ये साथ साथ एचएसएससी हरियाणा सीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे अगला ग्रैपल, ग्रैप करना किसको, एप्पल को, मतलब इसका मतलब होता है पकड़ना, क्या होता है, पकड़ना, गरीब प्लस एप्पल, ये ट्रिक है आपकी। होल्ड करना, कॉन्फिस्केट, ठीक है, कौन सी फिश कैट ने जब्त कर ली है, कौन सी फिश कैट ने जब्त कर ली है, इस प्रकार से आप याद रखोगे। एंटोनियम होता है इसका इमेंसिपेट, मतलब आज़ाद करना, ईमान से बिना पीटे इसको आज़ाद कर दो, ईमान से बिना पीटे इसको आज़ाद कर दो,
ठीक है। आगे मैनू मीट की, उससे मैनू मीट की ताकि उसको आज़ाद कर दिया जाए। आगे है गरम्बल होता है बड़बड़ाना, और बैबलिंग का मतलब भी होता है बड़बड़ाना। बैबलिंग का अर्थ भी होता है बड़बड़ाना। 6th मंथ का बच्चा बैबलिंग करता है। ये आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। आगे है रिडम्पशन डिस्काउंट। रेडू मतलब घटाना, रिड्यूस करना, घटाना। ठीक है, मतलब किसी भी ऑप्शन को घटाना, मतलब कि डिस्काउंट। रेडम्पशन, रेड्यूस करना किसी भी ऑप्शन को, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। ये ट्रिक है। आगे है रेसल, ये तो पता होगा, कुश्ती। रेसलिंग करने की जगह को अरेना, इसको हिंदी में अखाड़ा बोलते हैं। ठीक है, कैसे याद करोगे? अखाड़े में तुम दूसरे पहलवान को क्या बोलते हो? अरेना। क्या? अरेना। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और भाई मजा आ रहा हो तो आज की वोकैबुलरी जो साथ साथ याद होती जा रही है ना, चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बिल्कुल। अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखेंगे प्यारे दोस्तों। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, द एनालिसिस ऑफ पर्सन हैंड राइटिंग। किसी भी आदमी की हैंड राइटिंग का क्या करना? एनालिसिस करना, और टू डिटरमाइन हिज हर पर्सनैलिटी, और उससे उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा लाना, उसको कहते हैं ग्राफोलॉजी। क्या बोलते हैं? ग्राफोलॉजी। उसकी हैंड राइटिंग से उसकी पर्सनैलिटी का पता लगाना, उसको बोला जाता है ग्राफोलॉजी। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, फिलोलॉजी। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, फिलोलॉजी। सुंदर हैंड राइटिंग का अध्ययन, कैलीग्राफी। सुंदर हैंड राइटिंग का अध्ययन कैलीग्राफी होता है, और लैंग्वेज का फिलोग्राफी होता है। गंदी हैंड राइटिंग का काकोग्राफी, कैकोग्राफी। अब देखो, स्टडी से रिलेटेड, लॉजी से रिलेटेड कुछ वर्ड देखते हैं, और यहां से आपका 1 नंबर पक्का होगा। इस वीडियो से 1 नंबर पक्का होगा। ठीक है, देखते हैं भाई। सबसे पहले देते हैं स्टडी। स्टडी को क्या कहते हैं? लॉजी। मतलब हम लॉजी रूट वर्ड वाले पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे स्टडी ऑफ बीज। मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपियोलॉजी। जहां पर एपी आपको दिख जाए वो मधुमक्खी से रिलेटेड होगा। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर होगा। मधुमक्खी की हत्या करने वाला एपीसाइड होगा। हत्या से रिलेटेड आपको रूट वर्ड साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? साइड मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे, मधुमक्खी को रखा जाता है एपियरी में। कहां रखा जाता है प्यारे दोस्तों? एपियरी में रखा जाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन के कल्चर, आदमी के संस्कृति का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है प्यारे बच्चों। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। कैसे याद रखोगे? एनाटॉमी कहलाता है। स्टडी ऑफ बुक्स क्या कहलाता है? बिब्लो। बिब्लो का मतलब होता है कि बुक्स रिलेटेड, और बिब्लोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बुक्स। बिब्लोलॉजी क्या होता है प्यारे दोस्तों? स्टडी ऑफ बुक्स। आगे मेकिंग ऑफ मैप्स। ठीक है, ये स्टडी ये पीछे के बाद स्टडी लगेगा, अब मैंने लगाया नहीं, सीधा ही लिख दिया। ठीक है, स्टडी ऑफ मेकिंग मैप्स, उसको कहते हैं कार्टोग्राफी। मैप्स क्या किस पे बनता है? कार्ट पे बनता है। ठीक है, यूनिवर्स का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। डॉग्स का साइनोलॉजी। ठीक है, ट्रीज का डेंड्रो, ट्रीज पे क्या होता है? डंडे, तो डेंड्रोलॉजी। स्किन का क्या लाता है? डर्मेटोलॉजी। स्किन डर्मेटोलॉजी। इंसेक्ट का एंटोमोलॉजी। सन का हीलियोलॉजी। ब्लड का हेमटोलॉजी। लीवर का हेपेटोलॉजी। लीवर का हेप्टोलॉजी, इंपॉर्टेंट लीवर का। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, तो हेमटोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स, आर्ट ऑफ, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स, इसको बोलते हैं लेक्सिग्राफी। लेक्सिग्राफी मतलब वर्ड्स की डेफिनेशन देने की क्या होती है? कला। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, और आपको फिलोलॉजी भी लिखा मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? फिलोलॉजी। ठीक है, रॉक्स की स्टडी क्या कहलाती है? लिथोलॉजी। ठीक है, लिथोकाल नहीं होता है, ये आपने पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो स्टडी ऑफ रॉक्स, लिथोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स, ये तो पढ़ा होगा फिजिक्स में। स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। आप बताइए, बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कौन है? सलीम अली। क्या है? सलीम अली। और सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? जीके का क्वेश्चन है, कमेंट में बताना है। माउंटेन्स का क्या होता है? ओरोलॉजी। माउंटेन्स का क्या अध्ययन होता है? ओरोलॉजी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? ओरोलॉजी होता है। याद रखोगे? बिल्कुल।
ठीक है, आगे देखते हैं स्टडी ऑफ बोन्स, उसको बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ चिल्ड्रन, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, PAE। पर अब अगर आपसे पूछ ले कि स्टडी ऑफ टीचिंग, उसको बोलते पैडागोजी। ठीक है, आगे डिसीज का पैथोलॉजी, पैथोलॉजी एक लैब होती है, पैथोलॉजी की लैब आपने देखी होगी हॉस्पिटल में। सोयल्स का देन क्या होता है? पेडोलॉजी। क्या होता है? पेडोलॉजी। ठीक है, सोयल में क्या लगते हैं? पेडे, पेडे लग गया ना, तो ठीक है। और चिल्ड्रन का PAE है। ये थोड़ा सा इसमें अंतर होगा, कंफ्यूज होते हैं। स्टडी ऑफ नॉलेज, उसको बोलते हैं फिलोसफी। बहुत सारे फिलोसफर होते हैं। माइंड्स की साइकोलॉजी। पॉइजन, टॉक्सिक, पॉइजन कोई बोलते हैं ना, तो ये टॉक्सिकोलॉजी होता है। आगे वुड की क्या होते हैं? जाइलोलॉजी। वुड पेड़ों में क्या होता है? जाइलम, तो यहीं से बना दिया जाइलोलॉजी। स्टडी ऑफ साउंड, अकूस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टडी ऑफ नेविगेशन थ्रू स्पेस, एरोनॉटिक्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एरोनॉटिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर ऑफ वुमेन्स। पुराने कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता? आर्कियोलॉजिस्ट। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, आगे है स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ हेरिटेज। कल्चर हेरिटेज की स्टडी करना, उसको बोला जाता है एथनोलॉजी। क्या बोला जाता है? एथनोलॉजी। स्टडी ऑफ फिशिज, EIC। ठीक है, ठीक है, इचिटोलॉजी। क्या है? इचिटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ICH आएगा शुरू में, इतना याद रखना बस। स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, उसको बोलते हैं कालोलॉजी। क्या बोलते हैं? कालोलॉजी। ठीक है, कालोलॉजी क्या है? मैं गलत लिख दिया। अगर ब्यूटी कब खराब हो? जब आप काले होते हो। ये शायद कुछ अलग मिलेगा, एक बार मेरे को भी पता नहीं है, आप बता देना कमेंट में कि क्या है ये। ठीक है, नहीं तो मैं अगली वीडियो में भी बता दूंगा। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगस, उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ किसको? किडनी, नेफ्रॉन, क्योंकि किडनी में क्या होते हैं? हमारे नेफ्रॉन होते हैं, तो नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ, ओडेंटोलॉजी। और बोन्स का क्या था? ओस्टियोलॉजी था। ठीक है, स्टडी ऑफ आइज। ठीक है, ओपेथेल्मोलॉजी, ओपाथेल्मोलॉजी, ओपेथेल्मोलॉजी। ओपथेल्मोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ आइज। आगे है अलगी का क्या होता है? फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी फंगस का, अलगी का फाइकोलॉजी। फ्रूट्स का पोमोलॉजी। मून का सेलेनोलॉजी। मून का क्या होता है? सेलेनोलॉजी। मून का सेलेनो, मून कैसा होता है? सीला नहीं होता है, चांद पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, रिलीजन का क्या होता है? थियोलॉजी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मॉर्फोलॉजी। ये साइंस में आप पढ़ते होंगे, मॉर्फोलॉजी, प्लांट्स मॉर्फोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, उसके होता है एटिमोलॉजी, मतलब कि वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसे एटिमोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ क्रॉप्स, उसको एग्रोनॉमी बोलते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। हेयर की ट्राइकोलॉजी, हेयर की क्या बोलते हैं? ट्राइकोलॉजी। ठीक है, हेयर को घने तरीकों से मोड़ते हैं, तो उससे ही रिलेट कर लो ट्रिकोलॉजी, बहुत सारे तरीकों से मोड़ते हैं। ठीक है जी, आगे देखो स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग सिस्टम एंड डिस्पेंसरी ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पैलियोग्राफी। क्या बोलते हैं? पैलियोग्राफी। ड्रीम्स की स्टडी क्या होती है? ओनेरियोलॉजी। ये आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू की क्या होती है? हिस्टियोलॉजी। सेल की साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ कॉइन, न्यूमिस्मेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमिस्मेटिक। कॉइन बनाने वाली जगह को क्या बोलते हैं? मिंट। तो ये आज की जो हमारे 2 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कराए हैं, 2 प्रैक्टिस सेट, और ये जो है MTS के प्रैक्टिस सेट, MTS के पेपर में पूछे गए हैं, इनमें MTS के कवर भी किए गए हैं, साथ साथ में जो भी रूट वर्ड से मैंने आपको सिखाया है वे भी कवर हैं। तो इस वीडियो में आपने ये देखोगे कि आपने इतने टाइम में कितना कुछ सीख लिया है। अगर वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक और 2 प्रैक्टिस के साथ। 2 डेली प्रैक्टिस सेट होंगे वोकैबुलरी के, और कुछ ही टाइम में आपको कॉमन एरर भी आपको देखने को मिलेंगे, कॉमन एरर। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।